हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज वीडियो आपके लिए है फिक्स एक्सचेंज रेट। ठीक, तो फिक्स एक्सचेंज रेट के अंदर क्या है, हम दो टॉपिक पढ़ेंगे, डिवैल्यूएशन एंड रीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। देखिए, तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के अंदर हमने क्या पढ़ा था? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के अंदर हमने पढ़ा था कि डिमांड सप्लाई जहां इंटरसेक्ट करेगी वो हमारा इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है, और उस इक्विलिब्रियम पे हमारा रेट ऑफ एक्सचेंज क्या होगा, डिसाइड होगा। ठीक है, तो जब भी डिमांड और सप्लाई आपका रेट ऑफ एक्सचेंज आप पे क्या होता है, डिसाइड करेंगे, तो उसको हम कहते हैं क्या, डेप्रीसिएशन। ठीक है ना। तो जब भी डेप्रीसिएशन होता है तो उसके अंदर गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता, मार्केट फोर्सेस इक्विलिब्रियम क्या करती हैं, डिसाइड करती हैं। ठीक है, बट यहाँ पर अलग है, याद रखिए, यहाँ पर जब भी इक्विलिब्रियम आपका मार्केट फोर्सेस डिसाइड करेंगे, गवर्नमेंट क्या करती है, डेलिबरेटली उसको ज़्यादा कर देती है, यानी कि उसको इंक्रीज कर देती है, इक्विलिब्रियम रेट से वो ज़्यादा इंक्रीज कर देती है और उसको मेंटेन करती है अपने अकॉर्डिंग। कैसे मेंटेन करती है? तो इस जब ये गवर्नमेंट इस चीज को इंप्रूव करती है तो इसको हम कहते हैं क्या, डीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। ये कहलाता है आपका डीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। तो डिफरेंस दोनों दिमाग में रखेंगे कि डेप्रिसिएशन अलग चीज है और डीवैल्यूएशन अलग चीज है। डेप्रिसिएशन के अंदर सिर्फ मार्केट फोर्सेस डिसाइड करती हैं, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता उसके अंदर, और डीवैल्यूएशन के अंदर गवर्नमेंट डिसाइड करती है, उसके अंदर मार्केट फोर्सेस का कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, तो जब भी गवर्नमेंट इक्विलिब्रियम रेट से अबव एक्सचेंज रेट इंक्रीज कर देती है और उसको मेंटेन करती है, तो होता है क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, जब रेट ऑफ एक्सचेंज इंक्रीज हो गया तो यहाँ पर सप्लाई क्या हो गई, ज्यादा हो गई। ठीक है, तो जब सप्लाई ज्यादा हो गई तो गवर्नमेंट क्या करती है, इस एक्सेस सप्लाई को अपने पास रख लेती है। अब ये काम कौन करता है? ये काम करता है आरबीआई। जैसे आपने पढ़ा होगा कि आरबीआई इज द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो जितनी भी एक्सेस सप्लाई होती है, गवर्नमेंट क्या करती है, विद द हेल्प ऑफ आरबीआई उसको अपने पास रख लेती है। अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो इस डीवैल्यूएशन का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये चीज दोबारा से इक्विलिब्रियम रेट पे आ जाएगी मार्केट के अंदर। क्लियर? सो devaluation is what? Devaluation occurs when deliberately government increase द एक्सचेंज रेट एंड मेंटेन बाय इट। कैसे करती है? जो एक्सेस सप्लाई होती है वो अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के अंदर शिफ्ट कर देती है वो। क्लियर? तो ये आपका क्या है, डीवैल्यूएशन। ठीक है, इसका अपोजिट रीवैल्यूएशन क्या होता है? रीवैल्यूएशन और आपका एप्रिसिएशन, ठीक है ना, दोनों अलग है। सेम उसी तरीके से जैसे एप्रिसिएशन के अंदर मार्केट फोर्सेस डिसाइड करती है, ऐसे ही यहाँ पर आपके पास क्या है, जो आपका रीवैल्यूएशन है यहाँ पर गवर्नमेंट डिसाइड करती है। यानी गवर्नमेंट क्या करती है, जो भी इक्विलिब्रियम रेट होगा मार्केट के अंदर उससे बिलो लेवल क्या करेगी, रेट ऑफ एक्सचेंज मेंटेन करेगी। और जब वो बिलो द रेट ऑफ एक्सचेंज मेंटेन करती है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डिमांड क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, और सप्लाई क्या रह जाएगी आपकी, कम रह जाएगी इस लेवल पे। तो उस एक्सेस डिमांड को फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, अपने जो फॉरेन एक्सचेंज की रिजर्व्स होती है वहां से वो फंड्स क्या करती है, वो रिलीज करती है, ताकि जो एक्सेस डिमांड है वो क्या हो सके, फुलफिल हो सके, और वो इस लेवल पे इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट मेंटेन कर सके। ठीक है, सो दिस इज द टॉपिक, डीवैल्यूएशन एंड रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन के अंदर बिलो द इक्विलिब्रियम रेट मेंटेन किया जाता है, डिमांड ज्यादा होती है, सप्लाई कम होती है। तो एक्सेस डिमांड कैसे मेंटेन की जाती है, जो भी फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स होते हैं उसको रिलीज करके किया क्या जाती है, एक्सेस डिमांड फुलफिल की जाती है, ताकि वो उस रेट ऑफ एक्सचेंज को मेंटेन कर सके। ठीक, और डिवैल्यूएशन के अंदर रेट ऑफ एक्सचेंज क्या किया जाता है, अब रखा जाता है, और एक्सेस सप्लाई होती है उसकी। जब एक्सेस सप्लाई होती है, एक्सेस सप्लाई कैसे मेंटेन की जाएगी आपकी, कि जो एक्सेस सप्लाई होगी उसको हम अपने रिजर्व्स के अंदर क्या कर लेंगे, सेव कर देंगे। तो रिवैल्यूएशन के अंदर डिक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज होता है, रिजर्व्स का रिडक्शन होता है, और डिवैल्यूएशन के अंदर क्या होता है आपका, इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व होता है। क्लियर? सो दिस इज द टॉपिक, revaluation and devaluation and its implication, how it is set and maintained by the government. Thank you.